हेलो ऑल व्यूअर्स। तो आज एक नए डगर से होते हुए एक नए सफर पे हम हैं और ये सफर खत्म होगा एक नए शहर में, और वो शहर विंध्य और सतपुरा की वादियों से घिरा होगा, मां नर्मदा की गोद में बसा होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही प्रतीक है, सही एग्जाम्पल है। एक नगर श्रेष्ठ नगर, एकता नगर। ये नगर केवड़िया गुजरात में है और यहीं पे है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी, द आइकन ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस वीडियो में मैंने सारी बात की है कि कैसे यहां तक पहुंचे, ताकि एक सही अनुभव, एक सही फीलिंग, एक सही एनर्जी हम ले सकें। तो इस वीडियो में पूरी बात मैंने की है, कैसे और कब कैसे प्लान करें। मुंबई से 550 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके हम पहुंच गए गुजरात के एकता नगर और एट द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जहां तक बात करें तो इसकी जो हाइट है, क्योंकि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू कही जा रही है, तो 192 मीटर इसकी हाइट है, 597 फीट इसकी हाइट है। और आप अगर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो महिमा है, ये महिमा के लिखने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समय सीएम ऑफ गुजरात थे इन द ईयर 2010, उस समय उन्होंने की थी। जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे उस समय इसका कंस्ट्रक्शन का शुरुआत हुआ और 2018 पीएम बनने के बाद इस वेन्यू का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो ये जो स्टैचू है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो यूनियन हम कहते हैं कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये जो यूनियन को यूनाइट करने की बातें हैं ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और यही कारण है कि इतने बड़े विजन के साथ पीएम ने इनके स्टैचू को बनाया है। और इनका जो स्टैचू है वो टुवर्ड्स फेसिंग है सरदार सरोवर डैम, और ये डैम आपके नर्मदा रिवर पे है। और ये इनकी जो फेसिंग है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि इनका एक सपना था कि सरदार सरोवर डैम को हम कंप्लीट करें। तो कंप्लीशन होने के बाद इनकी जो स्टैचू है वो भी टुवर्ड्स फेसिंग और सरदार सरोवर डैम है। तो लेट्स सी द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखें आप, देखने में बिल्कुल असाधारणीय, अनोखा, अद्भुत आपको ये स्टैचू दिखेगा, जिसकी कल्पना मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने कभी की होगी। अकल्पनीय है ना। वर्णन करना इसका इतना आसान नहीं है, इतने आसान से शब्दों में। अलौकिक प्रतिमा है, आश्चर्यचकित करने वाला ये एक स्टैचू है। बिल्कुल यूनिटी से भरा पूरा ये स्टैचू की पूरी प्रतिमा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाने वाली ये एक आइकन है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको वेन्यू है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपके न्यूट्रिशन पार्क हैं, जंगल सफारी, पेट्स जोन, स्टैचू ऑफ यूनिटी इटसेल्फ, गैलरी, लेजर शो, सरदार सरोवर डैम, ग्लो गार्डन, फ्लावर ऑफ वैली, मेज गार्डन, डाइनो पार्क, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, रिवर साइकिलिंग, राफ्टिंग, नर्मदा आरती, एकता डिनर और बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं। तो ये देखें आप, बिल्कुल हम अभी बिल्कुल चेस्ट जोन के 44th फ्लोर की हाइट पे वहां तक पहुंचे थे। उसकी अलग एक टिकट होती है, वहां से ये आपको सरदार सरोवर डैम दिख रहा है। बिल्कुल अनोखा लग रहा है देख के, क्योंकि जो फेसिंग है वो भी सरदार सरोवर डैम की तरफ ही है। और जो बेसिकली पहुंचना है वहां पे, वो हम जो खुद की व्हीकल से पहुंच सकते हैं, वो श्रेष्ठ भारत भवन तक ही पहुंच सकते हैं। उसके बाद उनकी गुजरात ट्रांसपोर्ट की अपनी जो टूरिस्ट व्हीकल है, टूरिस्ट बस है, वही मिलेगी आपको। सो वहां पे कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, कोई भी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाने के लिए कोई भी अलग से फेयर, कोई भी अलग से व्हीकल करने की जरूरत नहीं है। सारी बसेस एसी है, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। 5 मिनट के अंदर आपको वन स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाने के लिए आपको वो बसेस मिलती रहेंगी। जब आप इस आइकन को देखेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था जिस दिन इनॉग्रेशन किया था कि ये स्टैचू एकता का संदेश देगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में भाषा अनेक है लेकिन उनका भाव एक है, राज्य अनेक है लेकिन राष्ट्र एक है, पंथ अनेक है, लक्ष्य एक है, बोली अनेक है, स्वर एक है, रंग अनेक है, तिरंगा एक है, समाज अनेक है, भारत एक है, रिवाज अनेक है, संस्कार एक है, योजनाएं अनेक है, मकसद एक है, राह अनेक है, उनका मंजिल एक है, चेहरे अनेक हैं और अंत में मुस्कान उनका एक है। और ये कह के उन्होंने विराम लगाया, हमने भी विराम लगाया और पहुंच गए उस सेल्फी पॉइंट पे, जो आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबसे सुंदर
जगह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, वो झरने के सामने लिया जाने वाला अद्भुत आप कह सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट है। अच्छा लगता है वहाँ पे सेल्फी लेना। हम लोगों ने सेल्फी लिया और वहाँ से होते हुए हम लोग निकल गए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डे जो आप जाएंगे तो शुरुआत न्यूट्रिशन पार्क से करें इफ चाइल्ड इज विद यू। अगर नहीं है तो जंगल सफारी और पेट्स जोन को आप कंप्लीट करें, है ना। मॉर्निंग आप 11 o'clock ही अपने होटल रेस्टोरेंट को छोड़ें, अपने रिजॉर्ट को छोड़ें, है ना। पहले आप ये कंप्लीट करें, फिर आप 4 o'clock के अराउंड SOU जाएं, SOU गैलरी देखें और शाम में 7:15 के अराउंड लेजर शो। तो लेजर शो सबसे बेस्ट है आई थिंक। अगर आप जा रहे हैं तो विदाउट व्यूइंग लेजर शो आप वापस ना आए। बहुत सेकेंड डे शुरुआत फ्लावर वैली, देन मेज गार्डन, डायनो पार्क, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, रिवर राफ्टिंग, नर्मदा आरती एंड डिनर के साथ आप कंप्लीट करें। तो बेस्ट मुझे जगह लग रहा है टूरिस्ट के लिए। मुंबई गुजरात से बिल्कुल नज़दीक है, तो आप भी इंजॉय करें। बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। सभी को रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ जाएं। इसकी एक नई एनर्जी, एक नया वाइब्स लें, एक अच्छा फीलिंग आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।